My name is सपना सैनी. I have completed my master from पोलार कॉलेज. आज हम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन. जैसा कि हम जानते हैं मोमेंटम यानी कि संवेग. संवेग पहले तो हम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से पहले जानना चाहेंगे कि भाई संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है. तो मोमेंटम इज कॉल्ड मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि कोई पार्टिकल अगर मूविंग पोजीशन में है तो उसका मास और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई. तो उन दोनों के मल्टीप्लाई से जो क्वांटिटी अपन को मिलती है उसे हम बोलते हैं मोमेंटम. इसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं. ठीक है. मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन की थ्योरी आती है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से. ठीक है. जहाँ से अपन को क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है और उस पार्टिकल का जो मास होता है उस टाइम पे वो मिलता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन. कंजर्वेशन जैसा कि अपन जानते हैं, कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण. संरक्षण का मतलब है कोई भी क्वांटिटी जब कोई भी रिएक्शन करती है तो उसका रिएक्शन से पहले जो क्वांटिटी होती है और रिएक्शन के बाद जो क्वांटिटी होती है वो सेम हो. ठीक है. तो यहाँ पे अपन मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं. तो मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, संवेग. संवेग का मतलब है कि उसमें अपन मास और वेलोसिटी दोनों देख रहे हैं. तो वेलोसिटी का मतलब है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए, तो मूविंग पार्टिकल जैसे अपन ने दो पार्टिकल लिए, दो बॉडीज ली, इस हिसाब से अपन ने दो बॉडी ली. ठीक है. दोनों में क्या करवाते हैं अपन, टक्कर करवाते हैं. टक्कर इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है. इस सिंबल का मतलब है कि ये दोनों बॉडीज, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रही है, हिट कर रही है, यानी कि टक्कर कर रही है. तो उस टाइम पे उसका मास है m1 और इसका मास है m2 एंड टक्कर से पहले उनकी वेलोसिटी है v1 एंड v2. तो अपन को टक्कर के बाद क्या मिलता है, ये बॉडीज कुछ इस तरीके से मिलती है. ये इस साइड जाएगी और टक्कर के बाद ये इस साइड जाएगी. तो उन दोनों की बॉडी के मास में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो इनकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से अपन क्या बोलते हैं कि टक्कर से पहले इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इस बॉडी का मोमेंटम है m1 इंटू क्या, इसकी वेलोसिटी v1 प्लस इसका क्या है v2, सॉरी मास m2 एंड वेलोसिटी क्या है इसकी v2. कंजर्वेशन यानी कि बराबर, तो अपन साइन लगाएंगे बराबर का. यहाँ पे क्या है मास m1, इसकी वेलोसिटी क्या है u1 प्लस इसका मास कितना है m2, वेलोसिटी कितनी है u2. तो ये जो फॉर्मूला अपने पास आता है ये किसको शो करता है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन को. इसे अपन बोलते हैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है. अब जैसा कि अपने पास फॉर्मूला आया है तो अपन इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि भाई ये तो अपन ने थ्योरी पढ़ी है कि मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम दोनों बॉडीज का और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. ठीक है. अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. तो अब अपन पढ़ेंगे प्रूफ. प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो अपने पास क्या है, टू बॉडीज है. मैंने एक बॉडी ऐसे ली, सॉरी, एक बॉडी मैंने इस तरीके से ली, एक इस तरीके से ली. इस बॉडी ने इसको क्या किया, हिट किया.
ठीक है, हिट करेगी तो ये बॉडी अपन को कुछ इस तरीके से मिलेगी। इसने इसको हिट किया तो ये दोनों बॉडीज अपन को इस तरीके से मिलेगी। इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है v1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। तो हिट करने के बाद इसका मास तो सेम रहा, दोनों का मास सेम, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी पहले पार्टिकल की u1, सेकंड पार्टिकल की u2। तो अपन को अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जैसे ही अपन जानते हैं कि जब भी दो बॉडियाँ हिट करती है तो उन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से अपन क्या जानते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ अपन को क्या बोलता है कि जब भी दो बॉडियाँ हिट करती है तो उनके बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। जैसे कि इस बॉडी ने इसको हिट किया तो ये बॉडी इसको क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस पर लगाएगी। तो इसने जो फोर्स लगाया उसको अपन ने नाम दिया, जैसे ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। तो फर्स्ट बॉडी पे इसके द्वारा फोर्स लगा, उसको क्या बोल दिया, सेकंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी पे लगाया हुआ फोर्स, और इसको अपन बोलेंगे उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी, तो वो हो जाएगा F2 पे फोर्स लगाया किसने, 1 ने। तो ये फोर्स क्या होता है, क्वांटिटी में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपन न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि F12 इक्वल टू F21, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपन इस पे लगाएंगे माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन इस पे लगा देंगे वेक्टर साइन। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, F12। तो F12 फोर्स कहाँ लग रहा है, इस वाले स्टेट में लग रहा है। तो फोर्स F12 को F इक्वल टू क्या होता है, ma। न्यूटन सेकेंड लॉ से अपने पास क्या आता है, ma। तो यहाँ पे F12 लग रहा है, तो F मास कितना है, मास कितना है, इस वाले की अपन क्वांटिटी करते हैं। तो F12 इक्वल टू क्या है, मास m1 इस वाले पार्टिकल के लिए, इसके लिए a1 क्या होगा, इसके लिए अपन ने बोल दिया a1। ठीक है, 1 पे लग रहा है ना, और ऐसे ही F21 कितना होगा, दूसरे पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स, तो m2a2, a वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा m1 a1 इक्वल टू m2 a2, माइनस साइन तो माइनस, तो m1 की जगह m1, a1 क्या है अपने पास, एक्सीलरेशन, त्वरण। तो एक्सीलरेशन कैसे आता है अपने पास, a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। ठीक है, तो v अपने पास क्या क्या है, v1 v2 u1 u2। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, u1, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1, और dt, यानी कि जब भी दोनों पार्टिकल हिट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, टाइम की क्वांटिटी सेम होगी। तो यहाँ पे अपन t ले लेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1 अपॉन t, रख दिया a1 की जगह। ऐसे अपन a2 का लिखेंगे, a2 के लिए क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, m2 बाहर, a2 क्या आएगा अपने पास, फाइनल वेलोसिटी u2, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल के लिए v2, टाइम क्या है सेम, तो t, यहाँ से t से t कैंसिल। तो नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, अपने पास आता है m1 ब्रैकेट में आया u1 माइनस v1 m2 u2 माइनस v2, t से t कैंसिल हो गया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 u1 माइनस m2 सॉरी
माइनस m1 इंटू v1 इक्वल टू, ये माइनस साइन था यहाँ पे, तो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई तो m2 u2 माइनस माइनस प्लस m2 इंटू v2। अब v1 वाली एक साइड ले आते हैं और u वाली टर्म्स अपन एक साइड ले आते हैं। तो इधर क्या है अपने पास, अपन क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी थी v1, तो v1 वाली टर्म्स अपन एक साइड ले आएंगे, तो ये क्या माइनस का m1 v1, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस की, तो m2 v2 इक्वल टू u2 वाली टर्म्स उधर, तो माइनस का m2 u2, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो प्लस की है तो माइनस की, तो m1 u1। दोनों में अपन ने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, इधर क्या बच गया m2 u2 प्लस m1 u1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, m1 वाली टर्म पहले ले आते हैं, प्लस की है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास क्या आ गया, प्रूफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन की थ्योरी देख ली, प्रूफ देख लिया, तो अपन अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास mass 20 grams is horizontal fired with a velocity with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg, तो अपन को बताना है what is the recoil velocity of पिस्टल। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास, यानी कि एक बुलेट है ऑफ मास, उसका मास कितना है 20 ग्राम्स, इज हॉरिजॉन्टल फायर्ड, यानी कि हॉरिजॉन्टल उसको अपन क्या करते हैं, फायर्ड करते हैं वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 150 मीटर पर सेकंड, और उसमें अपने पास पिस्टल का मास कितना है 2 किलोग्राम। तो अपन को क्या बतानी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, यानी कि टक्कर के बाद पिस्टल की वेलोसिटी क्या होती है। तो अपन जानते हैं कि पिस्टल, जब भी अपन किसी भी चीज़ को शूट करते हैं तो गन शूट करने के बाद पीछे की तरफ क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। ठीक है, तो वो फोर्स जैसे कि तो मैंने जैसे एक पिस्टल बनाई ऐसे, जैसे यहाँ से क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, बुलेट है, तो यहाँ पे बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, और पिस्टन का मास कितना है 20, सॉरी इसका, हाँ इसका है अपने पास 20 ग्राम और इसका है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फायर्ड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है 150, यानी कि अपने पास u
u2 की वैल्यू कितनी है 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो पिस्टल और बुलेट है वो टक्कर से पहले क्या है, रेस्ट पे है, यानी चल नहीं रही ना, मूव नहीं कर रही। तो इस पे मतलब टक्कर से पहले पिस्टल और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है जीरो है, रेस्ट पे है तो कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल कितनी है, v1 की वैल्यू कितनी है 0, बुलेट की वैल्यू भी कितनी है 0। ठीक है, और उसके बाद उसका मास कितना है, पिस्टल का अपने पास है, वेलोसिटी है, तो अपन को क्या बतानी है, पिस्टल की वेलोसिटी बतानी है क्या, टक्कर के बाद। तो अपन को क्या करना है, फॉर्मूला अपने पास है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब अपने पास क्या है, जो अपने पास बुलेट है उसकी वैल्यू किस में, ग्राम में। तो अपन को पहले उसको ऐसा ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 ऐसा यूनिट में करेंगे तो 100 से डिवाइड, तो 1 से 1, तो अपने पास आया 0.02 kg। ठीक है, तो m1 की वैल्यू अपने पास क्या है, ये रही 2, v1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 कितना है अपने पास 0.02, v2 कितना है 0 इक्वल टू m1 कितना है अपने पास 2 इंटू v1 अपन को याद क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये अपने पास आ गया अपन ने इसको मान लिया u1। ठीक है, प्लस m2 कितना है 0.02, u2 कितना है 150। तो निकाल लो, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल टू 2u1 प्लस ये कितना हो गया 3। ठीक है, पॉइंट आएगा यहाँ पे 3.00। तो अब देखो u1 की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास आएगा, ये इधर आएगा माइनस का 3/2, तो माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया है, क्योंकि जब भी अपन किसी भी चीज मतलब जब भी अपन गन से पिस्टल को क्या करेंगे, शूट करेंगे किसी भी चीज को, तो पिस्टल क्या आती है, पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में पिस्टल क्या करेगी, मूव करेगी, इसलिए वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ये हो गया अपने पास पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए गर्ल ऑफ मास mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second on to a stationary cart with frictionless wheels, the mass of the cart is 3 kg। तो अपन को क्या निकालना है, वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्टेड मूविंग, यानी कि जब वो लड़की उस कार्ट पे क्या करेगी, व्हील वाले कार्ट पे जंप करेगी, तो दोनों की क्या होगी, कंबाइंड जो वेलोसिटी होगी वो अपन को निकालनी है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़की है, जैसे ये लड़की है, इसका मास कितना है 40 किलोग्राम। ठीक है,
और ये क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, ऑन द स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट जैसे कि यहाँ पे कोई क्या है, पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसकी तरफ जाएगी, ये क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी ये है। तो जब ये इस पे क्या करेगी, जंप करेगी, तो ये क्या करेगी, रिएक्शन के बाद अपन को पता है जब भी अपन कूद के किसी गाड़ी पे जाएंगे तो अपन उस गाड़ी के साथ उसकी वेलोसिटी एक साथ क्या हो जाएगी, एक साथ होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, तो मास भी उन दोनों का क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी, यानी कि टक्कर के बाद क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम। तो अपने पास क्या है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन है m1 v1, फॉर्मूला है m2 v2 इक्वल टू m1 क्या होगा, दोनों का मास तो क्या हो जाएगा, ऐड, और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, जिसको मैंने v डिनोट कर दिया, क्योंकि क्या होगा, ये लड़की जब इस पे जंप करेगी तो ये इस पे आ जाएगी और दोनों की वेलोसिटी कंबाइंड हो जाएगी, मास ऐड हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी है, लड़की का मास कितना है, 40, तो 40 इंटू v1 कितना है, 5 प्लस m2 कितना है, m2 इसमें कार्ट का दिया हुआ है मास 3, v2 कितना है रेस्ट पे तो 0, m1 प्लस m2 कितना है 40 प्लस 3, और v अपन को निकालना है। तो यहाँ से ये वैल्यू 0, ये कितना हो गया 200 इक्वल टू ये कितना हो गया 43v, यहाँ से v आ जाएगा 200/43। तो इससे आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही अपन को क्या निकालनी थी, कंबाइंड वेलोसिटी अपन को निकालनी थी। तो ये था अपना मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, जहाँ अपन ने मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, उसको प्रूफ किया, और उसके कुछ क्वेश्चन अपन से सोल्व किए। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे।